Shiv Sena MP Sanjay Raut arrested at midnight after over 6 hours of questioning in an alleged land scam case. Raut on his part has alleged that he was being targeted by the centre to weaken Team Thackeray. The Enforcement Directorate officials had searched Raut's home for the most part of Sunday after he refused to appear for questioning despite being summoned twice. The probe agency team reached the home of the Sena MP at 7 a.m. on Sunday, but he was taken to the ED office only on Sunday evening and finally arrested at midnight. Now, Sanjay Raut will be produced before a court in Mumbai later today, where the Enforcement Directorate will seek his custody. Investigators want to question Raut in connection with the redevelopment of a chawl in Mumbai and related transactions involving his wife and close associates. Before entering the ED office on Sunday, Raut had told reporters that the ED action was aimed at trying to weaken the Shiv Sena and that a false case was prepared against him. The BJP hit back at the Sena leader for skipping the previous summons. जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। Well, we're joined by Sunil Singh on the phone line for more. And Sunil Singh, आज संजय राउत को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑल्सो शिवसेना का क्या कहना है अरेस्ट के बाद? देखिए, कल देर रात लगभग 12:40 पर ईडी दफ्तर में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया और जो वजह बताई गई है वो ये है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके घर से 11,50,000 रुपए मिले हैं, वो क्या है उसका हिसाब नहीं दे पाए हैं, यानी अनअकाउंटेड मनी जो है उसका। और तीसरी बात यह है कि उनके घर से कुछ इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिले हुए हैं। और केस जो है वो पत्राचाल केस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज सुबह उन्हें मेडिकल के लिए पहले ले जाया जाएगा, बाद में ईडी कोर्ट में पीएमएलए की वहां पर रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तब हमें एकदम से स्पष्ट स्थिति पता चल पाएगी कि क्या पूरा मामला है और क्या और जानना चाहती है ईडी संजय राउत से और क्यों जो है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये सब जानकारियां मिल पाएगी। रही बात इस पूरे मामले को लेकर, राजनीति तो पहले से ही चल रही है और संजय राउत ने खुद गिरफ्तारी के पहले, ईडी दफ्तर में जाने के पहले कहा था कि ये महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश है, शिवसेना को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, गिरफ्तारी से वो नहीं डरते हैं। ये उन्होंने ईडी दफ्तर पहुंचने के बाहर 5 मिनट तक रुके और मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। और शिवसेना प्रमुख जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने भी कल इस पर बयान जारी किया था, शिवसैनिकों से बात की थी और कहा था कि ये बीजेपी की कोशिश है, साजिश है शिवसेना को खत्म करने की और ये बहुत ही बेशर्म साजिश है। इस तरह की उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। आज जो है शिवसेना के बड़े जो नेता है वो सेना भवन में एक बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं और आगे तय करेंगे कि इस रणनीति को लेकर कैसे इस पूरे मामले का मुकाबला किया जाए और कैसे आगे इसमें बढ़ा जाए। कई जगहों पर जैसे औरंगाबाद से खबर आ रही है कि कुछ आंदोलन भी करने वाले हैं, कुछ शिवसैनिक सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो शिवसेना इससे लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात जो उभर कर आई कि संजय राउत ने अपना तेवर पहले जैसा ही बरकरार रखा है जैसा कि वो बोल रहे थे। और जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर कि वो आवाज दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, तो वो कहीं असर संजय राउत पर दिखाई नहीं पड़ा। कल के उनको तेवरों को देखते हुए उन्होंने आखिरी वक्त को अपना बयान देते रहे और बीजेपी का विरोध करते रहे थे।
जी, और जो केस है उनके अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो काफी समय से चल ही रहा था, वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। उनको संजय राउत को 2 बार समन्स मिले थे अभी रिसेंटली उनको क्वेश्चनिंग के लिए, और उसके बाद उनकी अरेस्ट हुई है। बिल्कुल गार्गी, एक गोरेगांव वेस्ट में सिद्धार्थ नगर में एक पतरा चाल है जिसको कि 2010-11 में पुनर्वसन यानी रीडेवलपमेंट के लिए एक महाड़ा और एक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके बीच करार हुआ था। 672 टेनेंट हैं, उनको बदले में मकान दिए जाने थे। लेकिन गुरु आशीष कंपनी के जो डायरेक्टर हैं राकेश बाधवान, सारंग बाधवान और एक प्रवीण राउत, इन्होंने वो एफएसआई जो है उस जगह की 9 बड़े दूसरे बिल्डरों को बेच दी और 138 करोड़ का कुछ फ्लैट भी एक मिडॉज कंपनी है उसे बेच दिया। जबकि जो टेनेंट थे उनको कोई पुनर्वसित नहीं किया गया अब तक, और 5 साल पहले उनका जो किराया दिया जाता था मकान का वो भी बंद कर दिया गया था। तो उस दौरान इस पूरे मामले से उन्होंने लगभग 1034 करोड़ रुपए बनाए। उन्हीं 1034 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को मिले थे, और प्रवीण राउत ने बताया जाता है कि वही उसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए थे, और वो उस पैसे से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है दादर में और अलीबाग में। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये एक मामला है। इसी के तहत केस चल रही थी। 2 साल पहले खुद वर्षा राउत से पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी थी। उसके बाद जब प्रवीण राउत के जरिए संजय राउत का नाम आया तब संजय राउत को समन किया गया था। पहले उनसे 10 घंटे पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन हाल फिलहाल में जुलाई महीने में उन्होंने 2 समन जो है स्किप किए, वो नहीं गए। इसीलिए कल ईडी के अधिकारी जो है कल सुबह भांडुप में उनके घर ही पहुंच गए थे 7 बजे, और लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद 4 बजे वो ईडी दफ्तर लेकर गए उन्हें, और फिर रात को 12:40 पर संजय राउत को गिरफ्तार दिखा दिया गया। All right, Sunil Singh there giving us details of the case against Sanjay Raut. Also, he will be produced in court today. The Shiv Sena is going to hold a meeting. This is the Uddhav Thackeray camp to decide the next course of action. There may also be some protests in some parts after Sanjay Raut was arrested at midnight yesterday following an enforcement directorate raid there in his house and finally arrested at midnight.